और मानव मात्र के लिए हितकारी है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सिद्धांत अनुसार नर हो या नारी दोनों कल्याण के अधिकारी। नर भी अपना कल्याण कर सकता है और नारी भी अपना कल्याण कर सकती है। सब अपना कल्याण करने में स्वतंत्र है, परतंत्र कोई नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपका कल्याण रोक सकता है। अगर आपका कल्याण कोई रोक सकता है वो तो आपके बुरे कर्म है। अगर आप बुरे कर्म नहीं करते, गलत कर्म नहीं करते तो आपका कल्याण कोई नहीं रोक सकता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य ग्रंथ है बीजक। बीजक का अर्थ है बी कहिए वासना, ज कहिए जमा और क कहिए करने वाला। सारी इच्छाएं, वासनाएं, चाहना को जमा करने वाला यही जीव है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने बीजक सदग्रंथ साखी प्रकरण में साखी नंबर 210 में कहा है कि आज काल दिन कईयक में अस्थिर नाई शरीर और कहे कबीर कस राखी हो काचे बासन नीर। आज काल दिन कईयक में, इस संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, अमीर गरीब, धनी निर्धनी, सुखी दुखी, राजा रंक सब आए लेकिन सब चले गए। सिकंदर जैसे आए, हिटलर जैसे आए, नेपोलियन जैसे आए, बड़े बड़े राजा दुर्योधन, रावण, कुंभकर्ण, कृष्ण, राम, परशुराम, ये सब आए पर सब चले गए। कोई अच्छे कर्म करके गया, कोई बुरे कर्म करके गया। तो आज काल दिन कईयक में, क्योंकि वर्तमान में ही आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं आज काज जो काल है काजा और चले लाद दिगंतर राजा। आज समय है, आज आप अपना काज सही कर सकते। काज कहिए काम, अपने काम को, मुक्ति के काम को, कल्याण के काम को, मोक्ष के काम को सही कर सकते। पर व्यक्ति क्या कहता है, अभी तो बहुत वर्ष जीना, इतनी जल्दी काम करके क्या करेंगे। संत गुरुजन कहते हैं कि जो भी करना है वर्तमान में करो, लेकिन व्यक्ति कल के लिए टाल देता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों। बोले इतनी जल्दी क्या, अभी तो वर्षों जीना है। पर इस शरीर का भरोसा नहीं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, प्राणी मनवशी है, पदार्थ विजाती है। जो हमें संसार से मिला है वो एक दिन बिछड़ेगा, और इसी संसार में मिला है और इसी संसार में छूटेगा। पर ये सब जानते हुए मानव चेतता नहीं है। चले ला दिगंतर राजा, बड़े बड़े राजा यहाँ से चले गए। संत गुरुजन कहते सिकंदर जैसा राजा भी संसार से चले गया, और जब गया तो साथ में कुछ नहीं ले गया। इकट्ठे कर जिमी के जड़ सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसके दोनों हाथ खाली थे, तो हम क्या साथ में ले जाएंगे। साथ में व्यक्ति के क्या जाता है, शुभ संस्कार, जो सेवा धर्म दान परोपकार जो किया है वही साथ में जाता है। तो आज काल दिन कईयक में अस्थिर नाई शरीर, व्यक्ति का शरीर अस्थिर नहीं है, छूटने वाला है। शरीर तो अस्थिर नहीं है, पर व्यक्ति का मन भी स्थिर नहीं है, बुद्धि भी स्थिर नहीं है, चित्त भी स्थिर नहीं है। मन का लगा हुआ है, विषयों में लगा है, विषयों में आसक्त है। विषय क्या है, पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, और पंच विषय वश जीव है अंधा। गजल मीन पतंग मृग एक एक दोष विनाश, और जाके तन पांचों विषय ताकि कैसी आस। हर विषय में एक जीव मारा गया, पर इस मनुष्य को तो पांचों विषय लगे, तो इसकी क्या गति होगी। अस्थिर नाई शरीर, क्योंकि मन विषयों में आसक्त है। संत गुरुजन कहते हैं मन को विषयों से निरासक्त करो। मन को कहाँ लगाओ, सत्संग में, साधना में, भक्ति में, संत गुरुजनों की सेवा में।
कबीर मन तो एक है भावे ता लगाओ, की तो हरि भक्ति कर की तो विषय कमाओ। इस मन को आप विषयों में लगा सकते हो, शराब पीने में, मांस खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट, तंबाकू, गलत आदत में, गलत खान पीन में, गलत संगत में लगा सकते हो। और इस मन को चाहे तो आप सत्संग, साधना, भक्ति में लगा सकते हो। संत गुरुजन बताते हैं कि जो घर में बेटा है वो कहाँ लगाते हैं, बेटी कहाँ लगाती है। संत गुरुजन लगाते हैं बेटा मन लगाता है व्यसन में, बेटी मन लगाती है फैशन में, और माता पिता टेंशन में। माता पिता उससे टेंशन में रहते हैं। मन को कहाँ लगाओ, संत गुरुजनों की भक्ति में, माता पिता की भक्ति में। क्योंकि जिस माता ने जन्म दिया, जिस पिता ने लालन पालन पोषण किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन माता पिता की सेवा करें। पर व्यक्ति क्या कहता है, हम दो, हमारे दो, और माँ बाप को वृद्धालय में दो, उनकी सेवा नहीं करना चाहता। तो आज काल दिन कईयक में अस्थिर नाई शरीर, ये शरीर रहने वाला नहीं है। क्योंकि जो नासमान, सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं, नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाई, और तासो लोभन कीजिए यह निश्चय मन माय। इन प्राणी पदार्थों में लोभ क्यों करते हो? जो शरीर है ये भी छूटने वाला है, देह, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिवार। लेकिन जो संत, जिस गुरुजन का जो दर्शन और प्रसन्न हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य से हो रहा है। संत गुरुजन कहते हैं, तात मिले पुनि मात मिले, श्रुत भात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बेकुंठ ही जाई, सुंदर मिले और ही सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। और सब सुख मिल जाता है, लेकिन साधु नाम दर्शनम पुण्य, साधुओं का दर्शन होना पुण्य है। अब व्यक्ति यह प्रश्न करता है, संत गुरुजनों के पास जाए, उनके दर्शन प्रसन्न करे, तो उससे हमें क्या मिलेगा? दर्शन प्रसन्न करने से हमारे संस्कार पवित्र होते हैं, हमें हमारी अज्ञानता परख में आती है, और हमें हमारी गरिमा परख में आती है। तासो लोभ न कीजिए यह निश्चय मन माय। इन प्राणी पदार्थों में हम लोभ कर रहे हैं, तो लोभ हमें आवागमन में ले जाएगा। व्यक्ति के लोभ के कारण क्या दुर्दशा होती। संत गुरुजन एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए, और उसने कहा था कि 1 महीने में आपके पैसे में चुका दूंगा, पर वो नहीं चुका पाया। फिर वो व्यक्ति जब 1 महीने में नहीं चुका पाया आया, उसने बोला आपने मेरे 100 रुपए मुझे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि आप 100 रुपए नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, 100 रुपए की जगह 100 मिर्ची खा लीजिए। वो व्यक्ति खाने लगा, 1 मिर्ची खाए, 2, 15, 20, 25, फिर थक गया। उस व्यक्ति ने कहा आप 100 मिर्ची नहीं खा रहे तो 100 लहसुन खा लीजिए। 10-20 लहसुन खाए, फिर थक गया। उसने बोला लहसुन नहीं खा रहे तो प्याज खा लो। वो प्याज नहीं खा पाया, और प्याज नहीं खा पा रहे तो 100 जूते खा लो। तो 100 जूते भी नहीं खाया, और आखिर में 100 रुपए निकाल कर दे दिए। अगर पहले ही 100 रुपए दे देता तो उसे जूते नहीं खाने पड़ते। इसी प्रकार हम इस मनुष्य जीवन में आते हैं, बार बार इन विकारों में फंस जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष। तो इस मनुष्य जीवन से दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवन हम सार्थक सेवा, सत्संग, भक्ति में लगाने के लिए मिला था, वो हम कहाँ लगा देते हैं? कई विकारों में। और नरक में जाने के कितने लक्षण है? अत्यंत कोपा, कटुकाच वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु भेरम, नीचिन प्रसंगे कुलहीन सेवा, और चिन्नानि देहि नरकी स्थानम। जो अत्यंत कोपा, ये जितने भी सारे लक्षण है वो कहाँ जाते हैं? नरक में। या तो नरक से आए हैं या नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज काल दिन कईयक में अस्थिर नाई शरीर, और कहे कबीर कस राखियो काचे बासन नीर। ये शरीर कच्चे घड़े के समान है।
जैसे कच्चे घड़े में पानी टिकता नहीं है, तो ये शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस शरीर के रहते रहते हम सेवा साधना में लगकर अपने जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।